आयजा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेहमद के साथ तुम इस मंगनी का ड्रामा कब खत्म करोगी, बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा था ये इतना आसान नहीं। ठीक है, मगर मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। आयजा, मैं जा रही हूँ। तुम भी ऑफिस जाने में देर नहीं करना। हेलो अजान, हमारे तमाम फॉलोअर्स तजस्सुस में हैं। 8 करोड़ दिलों में एक ही सवाल, ये हादसा कैसे पेश आया? मेरे अजीज फॉलोअर्स, बर्फ पे स्केटिंग करते हुए मैं गिर गया। अब थोड़ा आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लेकिन फिक्र ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, आपके डॉक्टर ने कहा है कि चंद दिन आपको आराम करना चाहिए, बल्कि बाजू तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज ही अपने काम पर लौट जाऊंगा। जी अजीज फॉलोअर्स, आपने हमारे शेफ को सुन लिया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हमारे रेस्टोरेंट में आने वाले लोग कितने केयरिंग हैं। आप सबका शुक्रिया। चलो पहले ये पी लो, पकड़ो बेटा। अम्मी वीडियो बना रही थी, अब तो जाया हो गई है। तो फिर मत बनाओ अभी इस वीडियो को बेटी। और तुम अपने फॉलोअर्स से गलत बयानी मत करो, आज तुम कहीं नहीं जा रहे, मैंने पहले ही बता दिया। अम्मी अम्मी मत करो, उठो जरा मेरे बच्चे। हाँ आराम से, हाँ ऐसे, हाँ। लेकिन अम्मी, बहुत सारी बुकिंग्स है मेरे पास, रोजाना का मेन्यू तैयार करना है, और मेरे बगैर ये सब कुछ हरगिज नहीं हो पाएगा। अरे उमर, तुम ही समझाओ ना इसे, हमारी नहीं सुन रहा। ओजी, अम्मी ठीक कह रही है मेरे भाई, कुछ दिन आराम कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप तो हालात समझते हैं ना, नया रेस्टोरेंट खोला है, अगर मेरे ना जाने की वजह से बुकिंग कैंसिल हो गई तो रेपो खराब हो जाएगी, यकीन करें। तो फिर खाना हम तैयार कर लेते हैं। अरे सफिया, क्या बात कही है तुमने, कितना अच्छा सोचा तुमने, शाबाश। और ये कैसे होगा? हाँ, वो ऐसे कि हम यहाँ सर्द पकवान और छोटी डिशेस तैयार कर लेंगे, और जो गर्म खाने हैं वो वहाँ का अमला तैयार कर देगा। कमाल कर दिया, ये तो जबरदस्त आइडिया है, हाई फाइव तो बनता है ना सोया? देखो अब तुम लोग मुझे वाकई गुस्सा दिला रहे हो। अम्मी जान ठीक है, रहने दें, इन्हें इसका हल निकालने दें। हाँ, हम ये संभाल सकते हैं। ओजी, अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ हो तो फोन कर देना। ठीक है। फिक्र मत करो, अजान कहीं नहीं जा रहा, यही है। ठीक है अम्मी जान, खुदा हाफिज भाई। बाय बाय। जोया जरा कीवी तो खिला दो मुझे। हाय हाय, मेरा भाई बीमार हो गया क्या, या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, मुझे याद है, क्लब में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, देर मत करना। ठीक है मिलते हैं। ये रख लो प्लीज। क्या ये मेरा लकी चार्म है, तुम्हारे लिए भी लकी हो ये। खालदा खातून, मैं लिफाफे के बारे में जानती हूँ, मेरी तरफ से खबर का इंतजार कर।
जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी ये खैर खा। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं नहीं पीना चाहता। लेकिन ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है मेहमद साहब। मौसम सर्द और फ्लू की वबा चल रही है। रोजाना एक ग्लास माल्टे का जूस इंसान को सेहत और शिफा देता है। शिफा तुम अपने पास रखो, कह रहा हूं नहीं पीना है मुझे। अब छोड़ दो, रहने दो। जाओ तो जाओ, चलो। ठीक है खालदा साहिबा। हाँ जाओ। मेहमत, उमर के यहाँ रुकने से तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना बेटा? वो जितना चाहे रहे यहाँ, जो चाहे करे, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल तुम ऐसे ही हो। तुम तो 10 उम्र के बराबर हो। कहीं उसके लिए मैदान तो खाली नहीं छोड़ने वाले। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। शाबाश, मैं तुम्हें ऐसे ही पुरज़्म देखना चाहती हूँ मेरे शेर। आप और भी देखेंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। असल जंग तो अब शुरू हुई है। अब अगर उजान की खैरियत न पूछूं तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर हॉस्पिटल में तो सब साथ ही थे, लेकिन उसे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता है मुझे कुछ। और तुम्हारे हाथ में क्या है ये? आई नहीं जुबाना, कहीं ये मत करना। कहीं तुम अपना गेटअप बदल कर नौकरानी की तरह तो नहीं जा रही हो बाबा से मिलने? नहीं नाजली, कैसी बातें कर रही हो? ये सब बाबा के लिए है। जेल में पहुंचाना है उन्हें। ठीक है। वाकई तुम सही कह रही हो, उसके साथ घर जाना अच्छा नहीं लगेगा। है ना, मुझे भी लगता है कि इससे बुरा तासुर ही पड़ेगा। तो मैं ये करती हूँ कि इसे यहीं कहीं रख देती हूँ और मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तुम निकलते वक्त ले जाना, ठीक है? अरे नहीं भाई। नाज़ली यार देखो, तुम्हें पता तो है ना कि उजान की तबीयत ठीक नहीं है, मालूम है ना? यानी रेस्टोरेंट का सारा काम मेरे कंधों पर है। मैं कहाँ से वक्त निकालूंगी तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए? समझा करो ना मेरी जान। हाँ नाज़ली, हमने कल क्या बात की थी? तो क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ? क्या हो जाएगा अगर तुम ले जाओगी तो? मैं इसके साथ घर में बिल्कुल नहीं दाखिल हो सकती। अरे मुझे क्या पता, जो करना है करो। यार नाज़ली, ये मुझे क्या कह रही हो? तुम ही जानो। कम से कम थोड़ा टाइम तो दो, मैं इसे यहाँ रख तो दूं सही तुम्हें से। छुपाना है तो छुपाओ, पर जल्दी करो। नाज़ली ठीक है यार। खुशामदीद लड़कियों। शुक्रिया सफिया आपा। शुक्रिया सफिया आपा। क्या हाल है नाज़ली? ठीक हूँ, बस सुबह थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, पर अब सब ठीक है। उजान कहाँ है? मैं जरा उसे दिखाती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ ओजान की खैरियत पूछने आई है आपा। हाँ, कोई कमी नहीं रहने देती। खुशामदीद बेटी, आओ नाज़ली। बहुत शुक्रिया। मैं वाकई खुद को बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। स्केटिंग पर जाने का आइडिया तो मेरा ही था। ऐसी बात नहीं है कोई, मैं खुद गिरा था। अब क्या करूं यार, कहाँ छुपाऊं इसे? हाँ, ये जगह ठीक है। ठीक है। उम्मीद है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ही रेस्टोरेंट जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है। जिद मत करे भाई। अरे नहीं नहीं, तुम काम की फिक्र मत करो। हम किसी न किसी तरह सब संभाल लेंगे।
इस वक्त तुम्हारी तबीयत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? खुद को मत थकाओ। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। नाजली बेटी, जरा मेरे साथ आना। जी जी। जोया, वो तकिया देना मुझे। ले लो, तरस आ रहा है तुम पे। भाई से इस तरीके से बात ठीक करता है, है कोई? चलो हाँ? ठीक है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, जाओ काम पर। हम सबको पागल बना रहे हो। नाजली बेटी, जो करना है करो, लेकिन आज इसे काम पे मत जाने दो। ठीक है, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। मुझे तो तरस नहीं आ रहा, जाओ काम। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो छुरी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कलाई पर दोबारा उसी जगह चोट लगी तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। शुक्रिया। हाँ, चलो बस बहुत हो गया, अब मैं उठ रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। ओजान, ओजान साहब, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है ना? ये क्या कह रही हो? मुझे बहुत सारे काम हैं। तुम्हें पता है मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं आज की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर रही हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकती। माफ करना। हम सफिया आपा के आइडिया पे अमल करेंगे। खाने हम किचन में तैयार करेंगे। यस। कैसे? तुम ऐसा करो कि रेस्टोरेंट जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ क्या करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस का वेट करूंगी। ठीक है। तुम्हें भी अपने काम में आसानी हो जुमाना। शुक्रिया। खुदाफिज। चलो सब बैठे मत रहो, बहुत सारा काम करना है। जुमाना चलो। अम्मी, सफिया आपा, चले नीचे पहले चले तुम सब। लोग जाओ, शुरू करो, अभी मैं बहुत आती हूँ सारा बाद काम में। करना है। सब लोग जल्दी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए सर। मैं आ गया। ओहो, कैसे हो मेरे भाई? तुमने तो कहा था देर नहीं करोगे। मैंने देर नहीं की, बल्कि तुम जल्दी आ गए हो। जरा घड़ी तो देखो। तुम बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा की तरह आज भी बहस कर रहे हो। सही कहा ना? और तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा बहस करते रहते हो। अलबत्ता तुम्हारे बाल कुछ कम हो गए। कितने साल गुजर गए स्कूल के बाद? इतना तो होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक ही सही, लेकिन तुमने इंग्लैंड में बहुत ख्याल रखा अपना, माशाल्लाह। है ना? चलो आओ बैठते। आओ। तो तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है उफक। बाबा ने काफी इसरार किया। इंग्लैंड का सारा काम भी मैं यहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। यानी हमीद अंकल ने काफी जोर से टेबल पर हाथ मारा? बिल्कुल बिल्कुल, यही समझ लो। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। बराए मेहरबानी आप जिद ना करें। बदतमीज हो तुम, बहुत ज्यादा। उफक मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी आता हूँ। अपने मैनेजर को बुलाओ फौरन। मोहतरमा, शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनकी मेंबरशिप है। मैंने कहा है मैनेजर को बुलाओ। जाके कहो कि गुलशा यिल्मास आई है। खुद देखोगे कि कितनी इज्जत के साथ मुझे वेलकम करता है। मैडम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जितना कहा है उतना करो, जाओ यहाँ से। मैडम रुकिए, खुदारा रुक जाइए। क्या हुआ, क्या मसला है? मैंने चेक किया, लेकिन मोहतरमा अब यहाँ की मेंबर नहीं। काफी महीनों से इन्होंने फीस अदा नहीं की। अच्छा, यानी इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है? जी, अब ये यहाँ की मेंबर नहीं रही, लेकिन फिर भी ये जिद कर रही हैं। समझ गया, ठीक है। माफ कीजिएगा, आपको भी परेशान कर दिया। इजाजत दीजिए। हेलो आयजा बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नाइला आंटी, आप कैसी हैं? कैसी होंगी बेटी, बस डॉक्टर की तरफ से खबर का इंतजार कर रही हूँ। हमीद साहब कैसे हैं? हमीद को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। आयजा, तुमसे एक दरख्वास्त है, सिर्फ हमीद ही नहीं बल्कि किसी से भी कुछ मत कहना। देखो, गलती से कोई बात तुम्हारे मुंह से ना निकला है। समझ गई। और लगता है आप भी किसी को बताने का इरादा नहीं रखती। नहीं, जब तक डॉक्टर की तरफ से मुकम्मल रिजल्ट ना आ जाए मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। ये बोझ मुझे अकेले ही उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपको। बेटी, ये मेरी तुमसे एक गुजारिश है। जी मैं सुन रही हूँ, क्या कहना है?
बेटा मैं हमीद को घर पर रोक नहीं पाती, वो जबरदस्ती ऑफिस चले जाते हैं। क्या खाते हैं क्या पीते हैं मुझे नहीं मालूम, यानी तुम उन पर नजर रखा करो, जरा एहतियात से बेटी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, फिक्र ना करें। शुक्रिया बेटी। सच कहूँ अगर तुम ना होती तो मैं दिल की बात किससे करती। नायला आंटी आप जब चाहें मुझे फोन कर सकती हैं। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। आप भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। जुमेरात के दिन दोपहर 2 बजे मेरे इब्राहिम साहब से एक मुलाकात तय कर दो बेटी। ठीक है हमीद साहब। आयजा बेटी, खुशामदीद। असल में तो खुशामदीद मुझे कहना चाहिए। मैं तो ये समझ रही थी कि आप इन दिनों घर पर आराम करेंगे। ओह, घर पर तो वो मुझे और थका देते हैं। ये कह लो कि यहाँ ज़हनी सुकून के लिए आए हूँ तो गलत ना होगा। फिर भी आप एहतियात करने की कोशिश करें। मेरे बजाय तुम अपना सोचो। क्या हुआ है तुम्हें? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, शायद थोड़ी सी थकी हुई हूँ मैं। आओ बेटी आओ, खुशामदीद। शुक्रिया चचा जान। क्या बात है, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई अहम बात नहीं। क्या मतलब है अहम बात नहीं? देखो तो सही, लड़की का दिल तोड़ दिया तुमने। चलो मैं खाने पर तुम्हें क्लब ले चलता हूँ, क्या ख्याल है? वो हम दोनों इसकी खूब खिंचाई करेंगे। असल में मुझे कुछ जरूरी काम करना है। काम तो हो ही जाएगा। लगता है तुम दोनों को हम बात करनी है और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो, इनकार नहीं सुनूंगा। चलो जल्दी चलो, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो। कहाँ है वो? कहाँ है? मैडम रुके, मेरी बात तो सुने आप। ये क्या रवैया था मेरे साथ में? हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? जवाब दो मुझे। गुलशन साहब पुरसुकून हो जाए, आप यहाँ इस तरह शोर नहीं कर सकते। गुजारिश करता हूँ आपसे। सर मैंने इन्हें रोका भी लेकिन ये रुकी नहीं। कई महीनों से फीस अदा नहीं की है इन्होंने, और इसके बावजूद जिद कर रही थी अंदर आने की। क्या मतलब कि फीस अदा नहीं की? तुम शायद भूल गए कि मैं इस क्लब की पुरानी मेंबर हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात कर लूंगा। ठीक है सर। गुलशन साहिबा, आप तो जानते हैं कि अगर किसी ने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। समझ रही हैं ना आप? हाँ जानती हूँ कुछ बकाया है, लेकिन दे दूंगी। जो सब किया ये क्या तरीका था? अब क्या हुआ? गुलशन साहिबा 5 मिनट दे सकती हैं, एक जरूरी काम है। मैं बस अभी आता हूँ। लेकिन मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। सुनो, गुलशन साहिबा को कॉफी दो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। शिकायत का मौका मत देना। मेरे साथ आइए आप। मैडम आप मेरे साथ आइए। जी फरमाइए उमर साहब। आप हमीद ओस्तुर्क के बेटे उमर ओस्तुर्क है ना? सही कह रहा हूँ? ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि फिर से गलती ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपको बहुत पहले से जानते हैं, बस तस्दीक कर रहा था। मैं ही उमर ओस्तुर्क हूँ और अब वापस आ गया हूँ। गुलशा साहिबा दरअसल हमारी फैमिली फ्रेंड है। अच्छा ये बात है। आज यहाँ गुलशा साहिबा हमारी मेहमान होंगी। अगर आपके लिए कोई मसला ना हो तो। कैसी बातें कर रहे हैं, हमें क्यों मसला होगा? मैं नहीं चाहता कि गुलशा साहिबा को आइंदा यहाँ किसी किस्म की परेशानी हो या किसी मसले का सामना करना पड़े। मैं समझ गया। और ख्याल रहे ये बात जाहिर ना हो कि ये मैंने उनके लिए किया है। अगर आपकी हिमायत नहीं होगी तो फिर हम कैसे करेंगे? यूं जाहिर करें जैसे यह आपके किसी मुलाजिम की गलती हो और इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। जी समझ गया। अगर ऐसा करने में आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, फिर मिलते हैं। ओजान ओजान साहब, फिर से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करती हूँ। यानी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो। हाँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं समझी नहीं। खाना बनाते वक्त बस तुम मेरे आसपास रहना। ठीक है, जरूर। वो मैं जानती हूँ कि इस हादसे की वजह से आपका दिल बोझल है, मगर यकीन करें सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक कहा।
मैं भी यही सोचता हूँ, मगर तुम ना हो तो कमी रह जाएगी। ओजान, जी अम्मी। काम शुरू करें बेटा? ये तो बहुत अच्छा होगा अगर हर शख्स मदद करे तो। कल तुम किस वक्त निकली थी? जब मेरा काम खत्म हो गया था खालदा साहिबा। तुम्हारा काम तो खत्म ही नहीं हुआ था, सब कुछ आधा अधूरा छोड़ दिया था। कसम से जो आपने कहा वो सब किया। मुझे कहानियां मत सुनाओ। कल जब तुम घर से निकली तो घर के आसपास किसी को देखा था क्या? वैसे किसे देखना था? कोई ऐसा जो मशकूक लगा हो, तुम्हें देखा या नहीं ये बताओ। नहीं खालदा साहिबा, नहीं देखा मैंने। वैसे हुआ क्या है? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, अपने काम से काम रखो। अगर कोई मशकूक शख्स नजर आए तो मुझे खबर देना काफी है। चलो अब। जी खालदा साहिबा। जानते हो ना क्या करना है? काम हो जाएगा मैडम। हेलो, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अगर मुझसे पैसे निकलवाना चाहते हो तो जान लो कि एक पैसा भी नहीं दूंगी तुम्हें। तूल मत दो। तुम्हारे अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं। लगता है लिफाफा खोलकर पढ़ लिया है तुमने। तुमने लिफाफा दिया, मैंने तुम्हारे पैसे दिए, बस खत्म हो। अगर मुआहिदा तोड़ा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। बहुत अच्छे, जल्द मुलाकात होगी। गैप मत आने देना, समझ गए ना? अरे बाबा। उमर। हमीद अंकल। तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उमर से मुलाकात को दिल चाहा तो चला आया। अच्छा किया तुमने। क्या तुम मेहमद को जानते हो? मेरा तीसरा बेटा समझो, भतीजा है मेरा। बहुत शुक्रिया चचा। और यह है आयजा, इसकी मंगेतर। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मंगेतर से याद आया, क्या तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त वगैरह नहीं है ताकि मैं अपने बेटे की शादी करा सकूं? बाबा, मैं अपनी शादी खुद कर लूंगा, रहने दे। अरे तुम रुको जरा। मुझे लगता है उमर ने आपको बताया नहीं कि इसकी जिंदगी में एक लड़की है। वो उमर के स्कूल की मोहब्बत है। ओफो, हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बहुत अच्छा है, देखो मैंने फौरन काम निपटा दिया। मेरे ख्याल से अब वो बैरूने मुल्क में है। अगर उमर चाहे तो फौरन पता कर लेते हैं। पता करो और इस काम को निपटा दो। चलो अब मैं चलता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? क्यों इसी बात की? इसी की तो जरूरत थी, तुम्हें तो ये पहले कर देना चाहिए था। अरे कहाँ थी तुम जोया? दरवाजा क्यों देर से खोला? औजान के बारे में सुना तो सोचा आकर खैरियत पूछ लूं। अच्छा किया चाची जान, अंदर आ जाएं आप। जोया, ये क्या है?
अरे ये किस किस्म की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है भाई। अरे बेटा ये कौन से खाने की खुशबू है? जोया तुम हमूस बना दो। सफिया जरा वो उठाना। अम्मी क्या आप मेहरबानी करके थोड़ा जल्दी करेंगी? बेटा पहले ही दोनों हाथ काम में लगे हैं मेरे। आए, जल्दी में ये क्या कर रही हूँ मैं? सफिया आपा क्या वाकई आप इसमें ये डालने वाली हैं? ये लें ये इसमें डालें। अरे ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है? अरे घर के बावर्ची खाने को कैंटीन क्यों बना के रखा हुआ है? हाँ, मैंने समझाया भी पर मेरी सुनता कौन है? अरे भाभी ओजान की ये हालत है, काम पर नहीं जा सकता और रेस्टोरेंट का सारा खाना यहाँ घर में पक रहा है। आए हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आओ खालदा यहाँ बैठो 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 और देखो इस घर का कैसे सत्यानाश हो रहा है। अरे अम्मी। नायला साहिबा आप आलू छील ले, मैं तल लूंगी। ठीक है सफिया ठीक है, तल दो। अच्छा बैठ जाए, आहिस्ता आहिस्ता, संभल कर आराम से। पूरे घर में खुशबू फैलाई हुई है। ओजान साहब आपकी दवा का वक्त हो गया है। लेकिन ये बहुत कड़वी हैं यार, अगर मैं ना खा पाऊं तो जबरदस्ती मत करना प्लीज। खा लीजिए, दर्द में आराम आएगा। जुमाना बेटी एक प्लेट और कांटा ले आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। ना? हाँ बिल्कुल अम्मी, खाऊंगी। भूख तो लगी है मुझे। अरे हटो हटो हटो, गरम है हट जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? सब एक साथ ना दौड़ो, ये देखकर तो मेरा सर घूम गया है। हाँ अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अरे अम्मी आप बस अपना ख्याल रखा करें, मैं आपका सर दबा दूं? जरूरत नहीं है। खालदा भाभी वो मैं सोच रही थी कि क्या तुम चंद दिन अम्मी को अपने पास रख लोगी? खुद ही देखो ना यहाँ कितनी मसरूफियत है और जुमाना को भी थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं भाई, ये भी मेरी अम्मी है। शुक्रिया खालदा भाभी। अरे एक घर क्या सारे ही घर इनके हैं, जहाँ दिल चाहे रहे। हाँ खालदा तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे अच्छी और प्यारी बहू हो। वाकई में यहाँ का हाल 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो अम्मी ना बर्दाश्त करे ना। अगर हमीद ना होता तो मैं सीधी खालदा के पास चली जाती। बस बेटे के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। जुमाना, हाँ बेटी तुम जाकर अम्मी का बैग तैयार कर दो, ये कुछ दिन अपनी खालदा बहू के पास रहेंगी। ठीक है नायला साहिबा। हाँ बात सुनो जुमाना, दवाइयाँ रखना मत भूलना इनकी। समझ गई मैं। शुक्रिया भाभी। तो फिर हम कॉफी पियेंगे ना? सफिया हाँ तो चलो अब बताओ क्या मसला है आखिर तुम दोनों का? जी कोई मसला नहीं, बस आम सी बात है। सही कहा, आम सी बातें हैं ये, लेकिन असल में महमद। बेटी रुको जरा, इसको तो बात करने दो पहले। चचा जान, आयशा बाज औकात बिल्कुल समझ नहीं पाती कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। महमद के इजहार मोहब्बत के तरीके कुछ अजीब से हैं, हो सकता है इसलिए। लेकिन इस तरह जिद और टकराव से कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं मिलता किसी का। हाँ तुम दोनों को समझदार बनना होगा, एक दूसरे को सुनो, समझो और मोहब्बत से समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो बाकी सब बच्चों का खेल लगने लगेगा। तुम दोनों के सामने तो बच्चों भी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचता हूँ। क्या वाकई में तुम भी यही सोचते हो महमद? हाँ मेरी जान, बिल्कुल यही सोचता हूँ। अम्मी खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद गुलशा साहिबा।
ये तो कमाल का सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। यहाँ आइए, बैठिए ना। आप खड़ी हुई क्यों हैं? आप जा रही थी ना, ऐसा ना हो आपको पहुंचने में देर हो जाए। अभी वक्त है थोड़ा मेरे पास। आपका शुक्रिया। ठीक है भाई, मैंने नोट कर लिया है। नहीं सब हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, ठीक है? क्या कह रहा था वो तुमसे? कुछ खास नहीं, बस सामान के बारे में बता रहे थे। क्या कोई तकलीफ या दर्द वगैरह है अभी भी उसे? नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि उन्हें कोई दर्द या तकलीफ है। ऐसा है क्या? जी, और पीछे से बहुत सी औरतों की आवाजें आ रही थी। लगता है हादसा राज आ गया उन्हें। आवाज से काफी खुश लग रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे मेरे साथ। चले खैर, मैं चलता हूँ अभी। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मैं चीजें लेने जा रहा हूँ। आप भी वो सारे बर्तन धो लें जिनका उन्होंने कहा था आपसे। मैं जाके सामान ले आता हूँ। मैंने तो अभी मैनिक्योर करवाया है, यानी मुझसे ठीक से बर्तन साफ नहीं हो सकेंगे ना मुराद। तो शाम तक सब कैसे तैयार होगा? मैं घर से चीजें ले आती हूँ ना। नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत है। बिल्कुल नहीं। हो जाएगा ना। वैसे भी मैं बहुत घबरा गई हूँ, मुझे थोड़ी ताजी हवा में सांस लेने की जरूरत है। आप तो अभी मुझे जाने का कह रही थी, और इतनी सारी चीजें आप कैसे उठाएंगी? मैं उठा लूंगी, बहुत अच्छे से उठा लूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते, बल्कि मैं तो निकल भी चुकी हूँ। तुम यही समझो कि बाबा आए। ओह, चलो हो गया। रात का लिबास भी रख दिया है मलाहत साहिबा। दवा रख देती हूँ। हाँ, लीजिए, ये भी हो गया। हाँ, बैग बंद कर देती हूँ। कुछ और चाहिए आपको? मेरा बुरा नसीब। आखिर उस बिगड़ी हुई बहू ने अपनी मर्जी पूरी कर ही ली। कौन? और कौन होगा, नायरा। मुझे घर से निकाल दिया है। थू है उसकी जिंदगी पर। मलाहत साहिबा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, ओजान का एक्सीडेंट हो गया है, सारा काम घर में आ गया है, इसलिए आपको आराम नहीं मिल रहा। ओजान कौन? क्या मतलब कौन? ओजान आपका पोता, जो बर्फ पर स्केटिंग करते गिर गया था। तुम नहीं समझे। हाँ, वो तो बस बहाना था। मेरा नसीब ही दुखों से भरा है। घर से बेघर हो गई, मासूम बेघर चुड़ियों की तरह दरबदर हो गई। हाय मलाहत, हाय मलाहत, हाय। हाँ ठीक है, मैं कुछ ऐसा काम यहीं से चलाऊंगा। उमर साहब, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के पार्टनर्स के साथ भी एक मीटिंग रख लेनी चाहिए हमें। ठीक है, तुम उनके साथ मीटिंग अरेंज करो और मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा उमर, मैं आयजा को ढूंढ रही थी। हाँ, आयजा यहाँ नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो इस वक्त मेरे बाबा और मेहमद के साथ खाने पर है। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। उमर। हाँ कहो। दरअसल आयजा यानी आपके बाबा और मेहमद। हाँ, सॉरी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। नहीं, कुछ भी नहीं। यास्मीन, कैसे कुछ नहीं? साफ लग रहा है तुम कुछ कहना चाहती हो। ऐसा ही है। देखो यास्मीन, तुम इस मंगनी के बारे में अगर कुछ जानती हो जो मुझे नहीं मालूम, बराए करम मुझे बता दो, रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस इतना पता है कि आयजा मेहमद से मंगनी करने की वजह से बहुत उदास है।
अगर ऐसा है तो वो अलहदगी कर सकती है, या खैर जो भी है, आयजा ने तो इंतखाब कर लिया है। अरे नहीं, आयजा ने कोई भी इंतखाब नहीं किया। जो दिख रहा है वैसा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा यास्मीन? आयजा ने मंगनी के बाद से ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। ऐसा नहीं है उमर, आयजा ने तुमसे और ना तुम्हारी मोहब्बत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। देखा क्या हुआ? एक मसला भी पेश नहीं कर सके तुम दोनों। नहीं, मसला तो कोई भी नहीं है, बस मंगनी लंबी हो गई है तो ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। दुरुस्त। तुम दोनों को जल्दी से घर का काम मुकम्मल करना चाहिए ताकि तुम्हारी शादी हो सके। ठीक कहा बिल्कुल आपने। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं। जानेमन, अगर तुम चाहो तो हम अगले हफ्ते फर्नीचर लेने चलते हैं। मुझे अगले हफ्ते बहुत सारे काम हैं, बाद में इस बारे में बात करेंगे। इससे पूछेंगे तो ये तो यही कहेगी, मसरूफ हूँ, बहुत काम है। अम्मी जान, सिर्फ मैं ही मसरूफ नहीं बल्कि मेहमद भी इन दिनों मसरूफ है। हेलो नायला जान। हाँ हमीद, कहाँ हो मेरी जान? महमूद और आयजा के साथ क्लब में खाने पर हूँ मैं। बाद में गुलशा साहबा ने भी आकर ज्वाइन कर लिया हमें। ओह अच्छा। नायला, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। हमीद मेरी जान, देखो ज्यादा देर मत करना, और खाना भी अपनी डाइट के मुताबिक खाना, ठीक है? फिक्र न करो मेरी प्यारी। नायला थी, सबको सलाम कहा है। मेरा भी सलाम कह देते। यानी जो तुम बता रही हो वो सब जज्बाती वादे हैं। मुझे वादे या जज्बात नहीं चाहिए, मुझे अमल चाहिए यास्मीन, अमल। अमल से साबित करना हमेशा इतना आसान नहीं होता उमर। बहुत आसान होता है। लाओ मैं बताता हूं। आयजा का ये साबित करना कि उसने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस इतना ही आसान अमल है। वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मैं भी इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता हूं। अरे उमर, आयजा के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यास्मीन, मैं आयजा के सिर्फ दिल और दिमाग में ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी रहना चाहता हूं। मेरी मोहब्बत का मतलब यही है। अरे मगर। बस यास्मीन बस, मैंने कह दिया। आयजा ने बगैर किसी वजह के ये इंतखाब किया और अब ये मामला खत्म हुआ।
आइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, आइए, यहाँ बैठिए। शुक्रिया खालदा। फातिमा, आराम से बैठे आप, ठीक है? आराम से हुई, शुक्रिया। फातिमा, ठीक है। फातिमा, खुशामदीद बड़ी बेगम साहिबा। ये तुम्हारी कैसी नौकरानी है खालदा? इसे तो हमें दरवाजे पर आकर खुशामदीद कहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं अम्मी। बात सुनो, अम्मी चंद दिन हमारे साथ रहेंगी, हम इन्हें सराखों पर बिठाएंगे, समझ गई तुम? जी ठीक है। आपका हमारे घर में हमेशा खैर मकदम है। जैसे इसका अपना घर हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सीख जाएगी अम्मी, सीख जाएगी, वरना निकाल दूंगी। समझ जाए तो अच्छा है। सुनो नौकरानी, इस घर की खिड़कियां नहीं खोलती हो क्या? पूरे का पूरा घर प्याज की बू से भरा हुआ है, बहुत बदबू है। मैं फौरन खोल देती हूँ। अब बस रहने दो, सबको नज़ला जुकाम करा दोगी। ये तो हमारे आने से पहले होना चाहिए था। बिल्कुल पहले होना चाहिए था। ऐसा करो कि तुम मम्मी का बैग हॉल से लेकर आओ और कमरे में रख दो, और फिर चीजों को समेट देना, समझ गई? और फिर मेरी दवा भी ले आना, जल्दी करो। अरे इसके हाथ पाँव भी ना कितने सुस्त है, रहने दो। नहीं नहीं बड़ी बेगम साहिबा, आपके आते ही मैं तो जोश से कपकपाने लगी। चलो चलो। खड़ूस औरत कहेंगी। क्या कहा तुमने? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मी, क्या ये भी रख दूं? नहीं बेटी नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही रहने दो। हाय। मेरे जहन में एक शानदार ख्याल आया है। तुम दोनों अकेले कहीं जाकर वक्त गुजारो और शादी का प्लान करके वापस आना। मैं आपसे कह भी रही हूँ, मुझे इन दिनों बहुत सारे काम हैं, ये मुमकिन नहीं। ठीक है, मौजू खत्म। मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि तुम लोग इस छुट्टी पर जाओगे। हमीद साहब, हमने अभी टेंडर जीता है। तो अच्छा है ना, मिलकर इसी का जश्न मना लेना। बहुत अच्छा सोचा आपने चाचा जान। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो तो फिर उसके बाद सोचेंगे। क्या बात को इतना बड़ा मसला बना रही हो? हमारे दफ्तर में 200 लोग हैं इन कामों के लिए। तुम लोग जाओ और अपनी छुट्टियां मनाओ। अरे हाँ ना बेटा, काम तो होते रहेंगे। हाँ, तो तय हो गया कि तुम लोग जा रहे हो। जगह मुंतखब करनी है। अरे जगह का फैसला तो आयजा करेगी। माफ कीजिए, याद आया मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी, मैं अभी करके आती हूँ। बस फिर से माजरत चाहती हूँ। सफिया पे एहतियात से रखिएगा, टूट ना जाए। और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई, नाज़ली वापस आ गई। नाज़ली, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम आराम करोगे। आराम ही तो कर रहा हूँ यार। देखो सारा काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन तुम तो खड़े हो यहाँ, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम क्यों आई हो यहाँ? और क्या मुराद नहीं आ रहा है? मुराद को कुछ काम था और मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार तुम्हें देख लूं। बुरा किया क्या मैंने? अच्छा किया। देखो ये सब तैयार तो है, लेकिन क्या तुम ये सब अपने साथ ले जा सकोगी? ले जाऊंगी किसी न किसी तरह। जोया, तुम ये काम जारी रखो, मैं ये मिठाई तैयार कर लूं। ओजान, मैं ये मिठाइयाँ भूल गई थी, बस अभी तैयार। हाँ ठीक है ठीक है। रुके रुके सफिया आपा, क्या आपने इन्हें चक्कर देखा है? हाँ मैंने खुद चखा है। लेकिन जुमाना ने नहीं चखा। बेटा, सफिया कह तो रही है कि उसने चखा है। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जुमाना पर भरोसा करता हूँ। जब तक वो ना चखे पैकिंग नहीं होगी। बस मैंने कह दिया है, जुमाना इसे चखेगी तभी कुछ होगा। जुमाना, जुमाना। ओजान, उसे भी बहुत सारे काम होते हैं, बार बार मत बुलाओ। जी कहिए ओजान साहब। हाँ, जुमाना। सफिया आपा, जरा एक चम्मच देंगी आप मुझे? मैं चाहता हूँ जरा तुम इसे चखो। ठीक है। कैसा लगा तुम्हें? बहुत उम्दा। जिसने पकाया है अल्लाह उसके हाथ सलामत रखे। देखा, मैं कह रहा था ना तुमसे। औजान, अब उसे जाने दो बेटा।
जो माना बेटी, जाओ जाकर तुम अपना काम करो। जी अच्छा। बस अब इसकी कमी रह गई थी। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप गुलशा साहिबा की बेटी हैं ना? जी हाँ। आपकी वालिदा को दी गई तकलीफ के लिए दोबारा माजरत खा हूँ, मुझे माफ कर दें। कैसी तकलीफ? एक गलत फहमी हो गई थी। मैंने उन्हें क्लब में नहीं आने दिया क्योंकि वो मेंबर नहीं, और मैनेजर साहब ने भी मना किया था। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कई महीनों से फीस अदा नहीं की। तो फिर वो अंदर कैसे गई? वो तो उमर साहब की बदौलत। कैसे उमर साहब की बदौलत? में समझी नहीं। उमर साहब ने मैनेजर से बात की, मगर सारा का सारा मामला मुझ पर आ गया। मुझे अपनी नौकरी बहुत अजीज है, मेहरबानी कीजिए। जरा 1 मिनट रुके, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। गुलशा साहिबा औस्तुर खानदान के इतने करीब है, मैं नहीं जानता था। फिर जब उमर साहब ने मुदाखलत करके अंदर बुलाने का हुक्म दिया तब पता चला। क्या उमर ने उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहा? जी हाँ, और फिर साथ में ये भी कहा कि इन्हें आइंदा के लिए बेहतरीन अंदाज में खुशामदीद कहा जाए। बस मेरी नौकरी खतरे में ना डालें। नहीं, फिक्र ना करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ कहो ऐसा। कैसे हो तुम? आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने जो कुछ अम्मी के लिए किया पता चला। थैंक यू उमर। तुम्हें ये किसने बताया? मैंने बस वहाँ के मैनेजर से कहा था। मुझे मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद जान दिया। तुम्हारा शुक्रिया उमर। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जैसा तुमने कहा वो मुश्किल में थी, मैंने मदद कर दी। और ख्याल रहे उन्हें इस बात का इल्म ना हो। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। क्या कुछ और कहना चाहती हो? मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। ठीक है, कह दिया। आयजा, आइंदा अगर कोई काम का मामला ना हो तो बात करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका। हमारे साथ ऐसा मत करो रोमियो। ये तुमने किया ऐसा, मैंने नहीं। अब वाकई सब खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जूलियट।